तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी में गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो जो चल रहा होता है समय प्रेजेंट में, वो हमें बताता है। ठीक है, वो अब हम लोग पास्ट टेंस भूतकाल पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है जान लेते हैं। भूतकाल वह काल है जो बीते हुए समय में हुई घटनाओं को दर्शाता है। ठीक है, भूतकाल वह समय है जो जो पास्ट में हो चुका है या पास्ट में हुए घटनाओं को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं भूतकाल पास्ट टेंस। तो अब जान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। माँ ने खाना पकाया, बच्चा बाहर भाग गया। ठीक है, ये सभी जो हैं ये भूतकाल के उदाहरण हैं। ठीक है, ये वाक्य भूतकाल के उदाहरण हैं। अब लोग जान लेते हैं पहचानेंगे कैसे कौन सा भूतकाल है। ठीक है, कौन सा भूतकाल है। तो पहचान इसका क्या है, भूतकाल के वाक्य में अंत में या, ई, ए, था, थी, थे आदि रहते हैं, तो हम वो जो है भूतकाल होते हैं। जैसे हम यही उदाहरण को लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या है लास्ट में या, तो या यहाँ पे है, तो ये भूतकाल का जो है उदाहरण हो गया। अब ये बच्चा बाहर भाग गया, तो यहाँ पे या आया, तो ये भी हो जाएगा भूतकाल के उदाहरण। ठीक है, अब जान लेते हैं भूतकाल के भेद कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सामान्य भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आसन्न भूतकाल रिसेंट पास्ट टेंस, अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर है हेतु मध्य भूतकाल। यहाँ पे हो जाएगा कंडीशनल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, और संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट टेंस। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है जान लेते हैं। यह सामान्य रूप से बीते हुए कार्य को दर्शाता है, और ये जो है सिंपल में ये बीता हुआ कार्य को दर्शाता है, बीते हुए काम को दर्शाता है सामान्य रूप में, सिंपल जो है सिंपल वर्ब में। वैसे ही मैंने कल किताब पढ़ी। ठीक है, मैंने कल किताब पढ़ी, यहाँ पे ई आया है लास्ट में, तो ये भूतकाल, ये इसमें से भी आप देख के पहचान सकते हैं भूतकाल। मैंने ये बताया है। वह बाजार गया, तो यहाँ पे या लग गया, ये भूतकाल के हैं। हमने फिल्म देखी, ई लग गया लास्ट में, तो वो हो जाएगा भूतकाल। तुमने खाना बनाया, या लगा, भूतकाल। बच्चे स्कूल गए, ए लग गया, भूतकाल। तो ये सभी जो है सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है, आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, या भूतकाल में चल रहे कार्य को दर्शाता है। देखिए, ये जो पास्ट टेंस में चल रहा है कार्य, मतलब क्या कि भूतकाल पास्ट टेंस में जो चल रहा होता है काल, उस कार्य को दर्शाता है। उदाहरण से, मैं पढ़ रहा था, वह खाना बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, हम लोग होली मना रहे थे, वे लोग बाजार जा रहे थे, राहुल को स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, ये सभी जो है ये अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल से उदाहरण है।
ये हो गया हमारा, मैं पढ़ रहा था, वह खाना बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, हम लोग होली मना रहे थे और वे लोग बाज़ार जा रहे थे। राहुल के स्टेशन पहुंचने से जो है गाड़ी जा चुकी थी। तो ये सभी जो है हमारे अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल से अब जान लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल को पहचानेंगे कैसे, उसको जानेंगे क्या कि वो अपूर्ण भूतकाल है कि सामान्य भूतकाल है कि, और आगे जो पढ़ेंगे वो भेद वो है। तो जान लेते हैं, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे लगा होगा तो वो हमारा अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे यहीं पे रहा था है, रही थी है, रहे थे और रहे थे, तो ये हमारा जो है अपूर्ण भूतकाल हो गया। अब क्या है आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस। रिसेंट पास्ट टेंस क्या होता है, आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस काल से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, हम उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो ये काल क्या होता है? क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, अभी जस्ट तुरंत जो है वो खत्म हो गया हो, तो हम उसे आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस कहते हैं। ओके, हम उदाहरण से जान लेंगे। नौकरानी अभी अभी आई है, मतलब अभी जस्ट आई है, तो ये हमारा हो जाएगा आसन्न भूतकाल। शिवानी अभी गाकर चुप हुई है, मतलब अभी जस्ट गाकर चुप हुई है। ठीक है, अब है हम लोग अभी अभी खेल कर आए हैं, अभी जस्ट खेल कर आए हैं, तो ये हमारा हो गया आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, हम लोग पूर्ण भूतकाल जानते हैं, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस। तो पूर्ण भूतकाल क्या होता है, परिभाषा जान लेते हैं। यह भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य को दर्शाता है। अब ये भूतकाल, ये पास्ट टेंस हमें क्या दर्शाता है, जो कंप्लीट हो गया कार्य हो, कंप्लीट हो गया काम हो, वो दर्शाता है। जैसे उदाहरण में, मैंने किताब पढ़ ली थी, तुम लोग घर जा चुके थे, राधा खाना बना ली थी, हमने काम पूरा कर लिया था, शीला स्कूल पहुंच चुकी थी। तो ये सभी जो है कंप्लीट हुआ कार्य है। देखिए, मैंने किताब पढ़ ली, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये नहीं कह रही है कि मैं किताब पढ़ रही थी, ठीक है, ये नहीं, मैंने किताब पढ़ ली थी, कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो गया है। ओके, अब जान लेते हैं, पहचानेंगे कैसे कौन पूर्ण भूतकाल है। पहचान है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि रहता है, तो हम उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, वैसे ही चुकी थी, लिया था, ली थी, चुके थे, ली थी, तो ये सभी जहाँ पे रहेगा वो हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, डाउटफुल पास्ट टेंस क्या होता है। डाउटफुल पास्ट टेंस परिभाषा जान लेते हैं। यह संदेह के साथ बीते कार्य को दर्शाता है। यह संदेह डाउट क्रिएट करता है, डाउट वाले काम, संदेह मतलब डाउट के साथ बीते कार्य को दर्शाता है, जो मतलब हम उसे कह नहीं सकते हैं कि वो हो चुका है। जैसे उदाहरण में, शायद वह गया हो, क्या यहाँ पे शायद मतलब यहाँ पे पूरा मतलब कंफर्म नहीं है कि वह गया ही होगा, शायद वह गया हो। रोगी मर चुका होगा, यहाँ पे रोगी जिंदा भी हो सकता है। तो वैसे ही विकास ने याद कर लिया होगा, ठीक है, हो सकता है उसने पढ़ा हो। क्या यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि वह पढ़ा ही होगा, यहाँ पे हो सकता है उसने पढ़ा हो। तो आगे चलते हैं। अब क्या है, हेतु मध्य भूतकाल।
कंडीशनल पास्ट टेंस। कंडीशनल पास्ट टेंस क्या होता है, परिभाषा जान लेते हैं। यह शर्त के साथ बीते कार्य को दर्शाता है। शर्त के साथ, या हम इसे कह सकते हैं जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जो फर्स्ट क्रिया होता है उस पे ना होकर दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, क्या कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो दूसरी क्रिया होता तो ये भी क्रिया हो जाता है, जैसे कि एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। जब फर्स्ट वाला क्रिया हो जाता तो दूसरा भी क्रिया हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं जब वर्षा होती तो फसल ना सूखती, जब वर्षा हो ही जाता तो फसल नहीं सूखता। तो वही कह रहा है यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, यदि वह परिश्रम करता तो वह फेल ना होता। यहाँ पे कह रहा है कि जब वो मेहनत करता, पढ़ाई में मन लगाता तो वह फेल नहीं होता। ठीक है, यदि हम चलते तो समय पर पहुँच जाते, यदि हम चलते समय पर चलते तो हम पहुँच जाते उस स्थान पर, उस प्लेस पर। यदि तुम कोशिश करते तो जीत जाते। यहाँ पे क्या है, यदि तुम ट्राई करते, कोशिश करते तो जीत जाते। अगर वह आता तो हम खुश होते, अगर मैं जाता तो मिल लेता। तो यही है फ्रेंड्स, ये हो गया हेतु मध्य भूतकाल। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है आप पूरा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू।